बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, टैक्स जिसे उर्दू ज़ुबान में महसूल भी कहा जाता है, ये एक ऐसा डरावना लफ्ज़ है कि जब भी इसका नाम सुना, जब भी इसके मुतालिक ख़बर आई तो गरीब आदमी की कमर मज़ीद इससे टूट गई है, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्सेस हर चीज़ पे लगाए जाते हैं कि अब तो यूँ कहा जाता है कि हुकूमत का बस चले तो वो सांस लेने पे भी टैक्स लगा दे। यकीनी तौर पे आज के दौर में जिस कदर इनमें इजाफा हो रहा है, तो ये दिन भी शायद दूर ना हो कि हुकूमत वाक़तन ऐसा कर दे। और मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो टैक्स इन चीज़ों के ऊपर लग चुका है। जब एक 800 रुपये कमाने वाले मज़दूर को घी 600 से ऊपर का मिलेगा और वो पेट्रोल जो है कहाँ इस्तेमाल करता है 210 रुपये लीटर, और फिर बिजली का बिल महीने का 5-6 हज़ार आए, तो समझ लीजिए कि सांसों पे भी टैक्स लग चुका है। लेकिन आज हम इस टैक्स के मुतालिक इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बातें आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया में चंद ऐसे टैक्स भी लगते रहे हैं जिसके मुतालिक शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसी चीज़ों पे टैक्स होगा। सबसे पहले कब्र टैक्स। आपको शायद बड़ी हैरानी हो, मगर टैक्स उस वक्त भी मौजूद था जब कोई करेंसी तक नहीं थी। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इराक जिस जगह अब मौजूद है, इस जगह पे कदीम तहजीब में मुर्दों की तदफीन पे टैक्स वसूल किया जाता था। ये टैक्स शराब के साथ ड्रम, 420 रोटियां, एक बकरी, अनाज की 2 बोरियां या फिर एक बिस्तर भी हो सकता था। मैयत के घर वाले कोई सी भी एक चीज़ टैक्स की सूरत में अदा करते और फिर अपने मुर्दे को दफना पाते। नंबर 2, बच्चों के नाम रखने वाली टैक्स अथॉरिटी। स्वीडन में बच्चों के नाम रखने के हवाले से एक सरकारी इदारा है, आज भी इसका वजूद कायम है, और ये टैक्स अथॉरिटी लोगों के गलत नाम रखने पे टैक्स लेती है। आज भी स्वीडिश लोगों के लिए लाजिम है कि बच्चे की उम्र 5 साल होने से पहले पहले उसके नाम की मंजूरी स्वीडिश टैक्स एजेंसी से ले लें। अगर वालिदैन ऐसा करने में नाकाम रहे तो उन पे 5000 क्रोन्स यानी कि $800 तक का जुर्माना हो जाता है। ये कानून असल में 1982 में नाफिज किया गया था। मुबैना तौर पर यह कानून शहरियों को शाही नामों के इस्तेमाल से रोकने के लिए था। इसके अलावा गलत नाम रखने पे भी जुर्माना किया जाता था और नाम तब्दील करवाया जाता था, और ये कानून आज भी जारी है। नंबर 3, नमक पे टैक्स। बर्र-ए-सगीर में बरतानवी हुकूमत की जानिब से 1882 में सॉल्ट एक्ट नाफिज किया गया, जिसके तहत किसी भी हिंदुस्तानी शहरी पे नमक की कानकुनी या इसे फ़रोख्त करने पे पाबंदी थी। बर्र-ए-सगीर में चट्टानी नमक के बड़े ज़खायर थे, जिनमें से एक पाकिस्तान के इलाके ख्योड़ा में भी है। अंग्रेज़ हुकूमत ने नमक पे इजाफी टैक्स आयद करके इस पे बरतानवी हुकूमत की इजारादारी कायम कर दी, जिसकी वजह से अपने ही मुल्क से निकलने वाला नमक हिंदुस्तानियों को बड़े महंगे दामों खरीदना पड़ता। महात्मा गांधी ने बरतानवी हुकूमत के इस कानून की सख्त मुखालफत की और सिविल नाफरमानी का आगाज़ किया। बाद-अज़ां मार्च 1947 में निगरान हुकूमत ने साल्ट टैक्स का खात्मा कर दिया। नंबर 4, अंग्रेज़ी पे टैक्स। बांग्लादेश वो मुल्क है जिसने 2007-8 के बजट में मुल्क में कायम अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों पे 4.5% वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट आयद कर दिया था, जिसकी शरह 2014-15 के बजट में 7.5% तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। लेकिन फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हुकूमत पे इजाफी टैक्स वसूल करने पे पाबंदी होगी। तहम अदालती फैसले के बावजूद भी हुकूमत ने टैक्स वसूली जारी रखी। ख़वातीन व हज़रात, आपको इन तमाम 4 टैक्सों में कौन से टैक्स बहुत ही अजीब लगा? मुझे तो इसमें वो मुर्दे दफनाने वाला टैक्स बहुत अजीब लगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इन सब में हैरान कुन टैक्स कौन सा है। और शुक्र है कि आज हमारे दौर में ऐसे कोई टैक्स हम पे मुसल्लत नहीं है।